के बाद डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इसमें हम देखेंगे ये जो फॉर्मूला है और इसका जो डोमेन है इस पर हम बात करेंगे। डोमेन होता क्या है? डोमेन मतलब ये जो फंक्शन दिया हुआ है इस फंक्शन में हम ऐसा कौन सा वैल्यू या इनपुट दें ताकि ये फंक्शन अनडिफाइंड ना हो। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इस फंक्शन में जो x है इस x का वैल्यू हम क्या रखें ताकि ये अनडिफाइंड ना हो। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे अगर हम नीचे मेरा जीरो हो जाता है यहाँ पे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। डिनोमिनेटर में जीरो मतलब ये इंफिनिटी हो जाएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो हमें ऐसा वैल्यू यहाँ पे रखना है ताकि ये अनडिफाइंड ना हो। ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट के अंदर हमें मालूम है कि माइनस में वैल्यू नहीं होता है। अगर यहाँ पे माइनस हो जाता है तो फिर भी ये अनडिफाइंड होगा। इसका मतलब हमें x का वैल्यू कुछ ऐसा रखना है ताकि ये माइनस भी ना हो रूट के अंदर और उसके साथ साथ ये नीचे जीरो भी ना हो। तो हम लोग देखते हैं जैसे यहाँ पे पहला वाला इसका और इसका दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो दोनों का डोमेन भी सेम होगा। तो हम लोग पता कैसे करें कि हमें पता है नीचे जीरो से जीरो नहीं होना चाहिए, उसके साथ साथ माइनस नहीं होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? फिर जीरो से हमें बड़ा लेना है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए? फिर जीरो से बड़ा होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस एक्स स्क्वायर, ये 1 इधर आएगा -1, फिर हम दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये साइन बदल जाएगा, ग्रेटर देन से लेस देन हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि ये जो डोमेन आया है ये 1 से छोटा होना चाहिए एक्स स्क्वायर से, तो -1। लेकिन यहाँ पे -1 हम रख सकते हैं क्या? अगर हम यहाँ पे -1 पुट करते हैं तो ये 1 फिर -1 फिर माइनस और -1 का स्क्वायर, तो ये हो क्या होगा? ये 1 माइनस और -1 का स्क्वायर 1, तो ये तो जीरो हो गया। इसका मतलब -1 तो नहीं होगा, इसीलिए हम यहाँ पे ओपन इंटरवल दिए हुए हैं क्योंकि -1 को हमें नहीं लेना है। इसके साथ साथ क्या +1 होगा? तो देखते हैं अगर हम +1 पुट करते हैं फिर भी देखते हैं 1 - 1 हो तो ये जीरो हो जाता है, फिर भी ये अनडिफाइंड हो रहा है। इसीलिए हमें ऐसा वैल्यू रहता है। और -2 भी हम नहीं ले सकते। -1 से अगर हम ज्यादा ले लेंगे तो ये क्या होगा? अगर मान लीजिए -2 ले लेते हैं, -1 से बड़ा, तो ये -2 होगा। तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, फिर ये -3, तो ये भी तो अनडिफाइंड होगा, माइनस में भी तो नहीं हो सकता। तो इसीलिए एक्स स्क्वायर 1 से छोटा होगा लेकिन -1 भी नहीं होगा और 1 भी नहीं होगा, तो उसके बीच में जो भी वैल्यू आएगा वो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार इसमें भी यही है। अगला है डी कॉट इनवर्स x बाई डी एक्स या फिर tan का ले लें, दोनों का डिनोमिनेटर सेम होता है इसीलिए किसी एक को लिए है। इसमें क्या होगा ना, हम नीचे खाली जीरो नहीं होना चाहिए, माइनस में तो ये कभी होगा नहीं क्योंकि x का स्क्वायर है तो माइनस का कोई भी वैल्यू पुट कीजिए प्लस में आ जाएगा। और हालांकि यहाँ पे तो स्क्वायर रूट है ही नहीं तो माइनस से भी कोई मतलब नहीं है। तो हमें बस ऐसा वैल्यू रखना है कि नीचे जीरो ना आए। तो मान लीजिए हम अगर यहाँ पे जीरो भी रख देते हैं x के जगह पे तो फिर ये तो हो जाएगा, अगर जीरो रखते हैं तो ये हो जाएगा -1 अपॉन 1 प्लस जीरो का स्क्वायर, तो ये हो गया -1 अपॉन 1, इसका मतलब -1, तो डिफाइन तो हो रहा है। तो अगर जीरो को छोड़कर हम कोई भी वैल्यू यहाँ पे रख दे ये डिफाइन होगा ही होगा, इसीलिए यहाँ पे इसका डोमेन रियल नंबर है ताकि हम कुछ भी वैल्यू डालें ये डिफाइन जरूर होगा। आगे आते हैं सेक इनवर्स x और कॉसेक इनवर्स x के लिए, दोनों का देखिए डिनोमिनेटर सेम है, इसका मतलब डोमेन भी सेम होगा। अब ये डोमेन हम लोग कैसे निकाले हैं ना, यहाँ पे देखिए स्क्वायर रूट है, इसका मतलब अंदर में माइनस में नहीं हो सकता, पहली बात। दूसरी बात नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, तो हम कैसे चेक करेंगे ना, ये जीरो से बड़ा होना चाहिए। तो हम क्या चेक करेंगे? ठीक उसी प्रकार एक्स स्क्वायर -1 ग्रेटर देन जीरो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन, ये -1 उधर जाएगा
तो +1, और अगर हम देखें x ग्रेटर देन +-1 हो रहा है, मतलब +1 से भी बड़ा और -1 से भी बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग अगर x के जगह पे अगर +1 से ज्यादा, अगर मान लीजिए 1 पुट करते हैं, सपोज अगर 1 पुट कर देते हैं, तो ये तो 1 स्क्वायर 1 हुआ -1, ये तो 0 हो जाएगा। और यहाँ 1 होने से क्या फायदा, अगर 0 × 1 तो 0 ही होगा, तो अनडिफाइन होगा। इसका मतलब हम 1 नहीं पुट कर सकते हैं, और -1 भी नहीं पुट कर सकते हैं, क्योंकि -1 का स्क्वायर भी तो +1 ही होगा। तो हमें उससे बड़ा लेना है। बड़ा लेने का मतलब ये नहीं है कि -1 से बड़ा, मतलब ये नहीं कि वो प्लस में आएगा। यहाँ पे हमें नंबर लाइन की ओर देखना है। नंबर लाइन, अगर ये -1 है तो हम इधर नहीं चलेंगे, इधर ही आएंगे, -2, -3, मतलब हम -2, -3 ये सब हम रख सकते हैं यहाँ पे। अगर हम -2 रख देते हैं तो ये 4 हो जाएगा, 4 - 1 3 होगा, तो ये डिफाइन है। तो हम कहाँ तक जा सकते हैं, -∞ तक, -1 से लेके -∞ तक। लेकिन यहाँ पे ओपन इंटरवल रहेगा, क्योंकि हम -1 नहीं ले सकते। अच्छा, इसके बाद अगर हम -1 से या 1 से अगर छोटा ले लेते हैं, तो फिर ये नेगेटिव में आ जाएगा, क्योंकि -1 तो यहाँ पीछे बड़ा हो जा रहा है, तो फिर ये अनडिफाइन हो जाएगा। इसीलिए हम उससे छोटा भी नहीं ले सकते, और हम 1 भी नहीं ले सकते। तो हम 1 से हम बड़ा ले सकते हैं, 2 रखे, 3 रखे, 4 रखे, कुछ भी रखे, लेकिन 1 नहीं रख सकते। इसलिए यहाँ भी ओपन इंटरवल, और इंफिनिटी में तो ओपन इंटरवल ही होता है। तो इस तरह से ये डोमेन इसका आया है।